गुरु जी के यह उपदेशमय वचन सुनकर मुल्ला ने गुरु जी को नमस्कार किया और अपने अयोग्य वचन बोलने की क्षमा मांगी। भक्तजनों, गुरु नानक इस प्रकार जन्म से ही उस प्रभु के नाम के रंग में रंगे हुए थे। जो भी गुरु नानक के संपर्क में आता, जिससे भी गुरु नानक की बात होती, गुरु नानक उसको प्रभु के नाम के रंग में रंग देते। गुरु नानक इस संसार में प्रभु के नाम की रोशनी करने के लिए ही आए थे, क्योंकि जिस समय गुरु नानक संसार में आए, संसार के लोग प्रभु को, भगवान को भूलकर भगवान की दी हुई चीजों में, ऐशो इशरत में, सुख आराम में अपने जीवन को बिता रहे थे। गुरु नानक ने लोगों को समझाया कि आप उन चीजों का मोह छोड़ो जो भगवान ने दी हैं। जिस भगवान ने यह चीजें दी हैं, आप उसको याद करो, उसको नमस्कार करो, उसको याद करो, उसका गुणगान करो। यही था गुरु नानक का संदेश। भगत जनों, बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, गुरु नानक की साखी आपके साथ हम साझी कर रहे हैं। गुरु नानक इस संसार में उस अकाल पुरख का रूप लेकर प्रकट हुए। उसका नाम गुरु नानक ने हर जगह हर एक इंसान को सुनाया, क्योंकि संसार में लोग भगवान को भूलकर ऐश में भगवान की दी हुई चीजों से प्यार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। गुरु नानक ने समझाया कि यह अच्छा जीवन नहीं। गुरु नानक ने लोगों को परमात्मा के, भगवान के नाम के साथ जोड़ते हुए अनेक परोपकार किए। हमने आपके साथ बात की गुरु नानक देव जी के मुल्ला जी को पढ़ाने की, क्योंकि गुरु नानक देव जी उस परमात्मा का रूप थे, उन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता था। पर संसारी पिता मेहता कालू जी, उनकी सोच अलग थी। वो गुरु नानक को साधारण बालकों के रूप में देखते थे और एक पिता के नाते अपने सारे फर्ज निभा रहे थे। पर गुरु नानक एक अलौकिक बालक थे, जिन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता था। पंडित जी के पास भेजा तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को पढ़ाया। मुल्ला जी के पास भेजा तो गुरु नानक देव जी ने मुल्ला जी को पढ़ाया। ठीक इसी प्रकार जिस समय गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने की रस्म अदा होने लगी, तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को समझा दिया कि असल में जनेऊ कैसा होना चाहिए। आओ गुरु नानक देव जी के जीवन से जनेऊ पहनने की रस्म वाली साखी श्रवण करते हैं। जब गुरु जी 11 साल के हो गए, तो मेहता कालू जी ने अपनी वंश की रीति के अनुसार गुरु जी को जनेऊ पहनाने का दिन निश्चित करके पुरोहित हरदयाल जी को कहा। नियत दिन पुरोहित जी ने मेहता कालू जी के घर आकर पहले गाय के गोबर का लेप किया, फिर उस पर चौंक पूरा और गुरु जी को अपने पास बैठाकर कुछ मंत्र उच्चारण करके आपके गले में पहनाने के लिए जनेऊ पकड़ा और बताया कि यह क्षत्रिय धर्म की मर्यादा ब्रह्मा से ही चली आ रही है। प्रत्येक क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए इसको धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु जी ने कहा, पुरोहित जी, जब यह मैला हो जाता है, इसको उतार कर और नया पहनना पड़ता है
और अंत समय यहीं रह जाता है। इसलिए जनेऊ वह पहनना चाहिए जो सदा साथ निभे और कभी मैला ना हो। पंडित जी ने पूछा, नानक वह किस तरह का जनेऊ है? तो गुरु जी ने यह श्लोक उच्चारण किया, दया कपाह संतोख सूत, जत गंडी सत वट, एह जनेऊ जी का हई ता पांडे कत। ना ए टुटे ना मल लगे, ना ए जले न जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। गुरु जी कहने लगे, पंडित जी ऐसा जनेऊ बनाओ जिसकी कपास जो है वो दया से बने, जिसकी सूत संतोख से संतोष से बने, और जिसके ऊपर जत को गांठ लगाई जाए और उसको वट जो है वो सत्य का दिया जाए। अगर ऐसा जनेऊ है तो मेरे गले में पहना दो। पंडित जी ने कहा, यह यज्ञोपवीत जनेऊ कैसा है? मैं आपको पहनाता हूं। यह वेद धर्म में पवित्र माना गया है। इस जनेऊ को धारण करो। इस संबंध में गुरु जी ने कहा, चौकड़ मुल अणाया, बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया, गुरु ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ चढ़ पया, व तग्गा गया। अर्थात पंडित जी यह 4 कौड़ी का धागों का जनेऊ खरीदकर चौके पर बैठाकर आप पुरुष के गले में डालते हो और उपदेश देते हो कि तेरा गुरु ब्राह्मण है। मगर जब वह पुरुष मर जाता है तो वह जनेऊ भी साथ ही जल जाता है, मगर फिर वह जनेऊ के बिना ही दरगाह में उलझ जाता है। तब इसका लाभ क्या हुआ पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा, वह कौन सा जनेऊ है जो कभी मैला नहीं होता, ना टूटता है और ना ही अंत समय जलता है और दरगाह में भी साथ जाता है? तो गुरु जी ने वचन कहे, नाय मन्निए पत उपजै, सालाही सच सूत, दरगह अंदर पाइए, तग न टूटस पूत। अर्थात परमेश्वर का नाम स्मरण से कपास उपजती है और परमेश्वर की शलाघा करने से सूत तैयार होता है। इस सूत के धागे का जनेऊ अगर धारण कर लें तो वह पवित्र जनेऊ कभी नहीं टूटता और दरगाह में भी साथ ही जाता है। गुरु जी के यह विचार सुनकर पंडित सहित सभी संबंधी चुप हो गए, मगर मेहता कालू जी ने कहा कि यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी गति को आप ही जानता है। तत्पश्चात भोजन खाकर और मेहता कालू जी से दक्षिणा लेकर सब विदा हो गए। तत्पश्चात मेहता कालू जी ने गुरु जी को पंडित ब्रिजलाल की पाठशाला में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बैठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित जी को भी गुरु जी ने ओंकार के अर्थ करके सुनाए तो वह हैरान हो गया। पंडित जी ने मेहता कालूचंद जी को कहा कि मेहता जी, यह आपका बच्चा किसी के पढ़ाने योग्य नहीं है, यह सबको आप पढ़ाने वाला है। गुरु जी यहां से भी पढ़ाई छोड़कर आंखें बंद करके घर में ही उदासीन होकर लेट गए, क्योंकि वो इस संसार में परमात्मा का रूप गुरु नानक के रूप में आए थे, परमात्मा के नाम का संदेशा देने के लिए, परमात्मा के नाम के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि संसार के लोगों के साथ
या संसार के काम धंधों में अपने आप को उलझाने के लिए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। भगत जनों, गुरु नानक कलयुग अवतार इस संसार में भगवान के नाम का संदेश देने के लिए आए, पर संसारी माता पिता उनको साधारण बालक के रूप में देखते थे। वो चाहते थे कि हमारा बालक भी आम साधारण बालकों की तरह काम काज करे, संसारी बने, घर के बाहर के कामों में हाथ बटाए। वो नहीं समझ सके कि ये साधारण बालक नहीं है। इसी प्रकार माता पिता ने गुरु नानक देव जी के स्वभाव को देखते हुए उन्हें काम में लगाने का मन बनाया, क्योंकि गुरु नानक समाधि लगाकर भगवान के नाम में जुड़े रहते थे। उन्होंने सोचा कि इन्हें काम धंधे में लगाते हैं, थोड़ा इनका मन बदल जाएगा। गुरुजी को इस तरह चुपचाप बगैर किसी काम काज के घर में ही लेटे रहता देखकर मेहता कालू जी ने सोचा कि इसको किसी काम पर लगा देना चाहिए, जहां इसका मन भी लगा रहेगा और घर का कुछ काम भी चलता जाएगा। यह सोचकर मेहता जी ने गुरुजी को कहा कि आप गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चरा लिया करो। तब दूसरे दिन गुरुजी गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चराने के लिए ले गए। 3-4 दिन सब काम ठीक चलता रहा। सुबह आप हर रोज पशुओं को बाहर ले जाते और शाम के समय घर को ले आते। पर एक दिन गुरुजी गाय भैंसों को चरती छोड़कर आप अंतर ध्यान होकर अपनी मस्ती में बैठे रहे, भगवान के साथ अपनी लिव जोड़कर। पास ही जिमीदार का एक हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने उस खेत में जाकर खेत का बहुत नुकसान किया। कुछ मुंह के साथ चर लिया और कुछ पांव के नीचे मसल दिया। इतने में उस खेत का मालिक भी आया। वह अपने खेत की बुरी हालत देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने गाय भैंसों को घेर कर राय बुलार के आगे पुकार करी कि आप जी के पटवारी के लड़के ने गाय भैंसों को छोड़कर मेरा खेत नष्ट कर दिया है। मुझे मेरी खेती का मुआवजा दिलाया जाए। तब गुरुजी ने प्रातः काल ही राय बुलार को कहा, राय जी, अपना आदमी भेज कर देख लो, इसकी खेती नहीं नष्ट हुई। यदि नष्ट हो गई हो तो हम हानि की पूर्ति कर देंगे। तब राय बुलार ने जब अपना आदमी भेजकर देखा तो खेती बिल्कुल ठीक ठाक और हरी भरी खड़ी थी। जिम्मेदार तथा अन्य लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बड़े हैरान हुए और गुरुजी की स्तुति करने लगे। असल में यह कोई चमत्कार नहीं था। जो भी भगवान के नाम में, भगवान के प्यार में बैठता है, भगवान उसके सारे कार्य आप सिद्ध करता है। पर ये तो गुरु नानक भगवान का रूप इस संसार में आए हुए थे। इनके हाथों किसी का नुकसान नहीं हो सकता था। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ठीक इसी तरह रोजाना गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। एक दिन वैशाख महीने की दोपहर के समय गाय भैंसों को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप पास ही वृक्ष के नीचे लेट गए। सूर्य ढलने के साथ जब पेड़ की छाया भी ढल गई तो आप जी के मुख पर सूर्य की धूप देखकर एक सफेद सांप
अपनी फन की छाया करके बैठ गया। उसी समय राय बुलार शिकार खेलकर वापस घोड़े पर अपने आदमियों के साथ घर को आ रहा था। उसको देखकर सांप वहां ही अलोप हो गया। राय बुलार इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ और गुरुजी को नमस्कार करके मन ही मन में आपकी महिमा करता हुआ घर को आ गया। एक दिन संध्या के समय जब गुरुजी गाय भैंसे चराकर अपने घर आए तो माता तृप्ता जी ने मेहता जी को कहा कि गर्मी की लू के साथ नानक जी का रंग भी काला हो गया है। इसको इतनी गर्मी की ऋतु में गाय भैंस चराने ना भेजा करो। मेहता जी ने अपनी सुपत्नी से पुत्र प्यार की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी को पशु चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर दिया तो आप जी घर में ही आनंद मनाने लगे। जब ग्रीष्म ऋतु निकल गई और वर्षा ऋतु सावन आ गई तो मेहता जी ने यह विचार करके कि इसे बेकार रहने देना ठीक नहीं है। अब वर्षा के पानी से भरी हुई धरती बोने योग्य हो गई है और फसल बोने का समय है, इसलिए नानक जी को खेती बोने का काम करना चाहिए। इस तरह एक नौकर के साथ बैलों की जोड़ी आद तैयार करके मेहता जी ने गुरुजी को गेहूं बोने के लिए खेतों में भेज दिया। गुरुजी ने खुले खुले सियाड़ निकालकर सारा बीज बखेर दिया। 4-5 दिनों के पश्चात जब गुरुजी के पिता मेहता कालू जी ने जाकर देखा तो सारे खेत में बहुत घनी हरियाली खड़ी है तो वह बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी की प्रशंसा करने लगे। पिता मेहता कालू चंद जी की धन कमाने की खुशियों को पूरा करने के लिए गुरुजी जब खेत की रखवाली करने के लिए जाते तो आप किसी भी पशु को बाहर न निकालते, जिस कारण सारी खेती पशुओं ने चर ली। एक दिन खेती को नष्ट हुई देखकर मेहता जी ने गुरुजी को बहुत क्रोध के वचन कहे। खेती का काम त्याग कर गुरुजी गांव से बाहर दूर एक वृक्ष के नीचे सारा दिन अकेले बैठे रहते। हर समय वैराग्य में ही मस्त रहते। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। एक दिन दोपहर ढली के समय बाहर जाकर आप एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर सोए हुए थे। उस समय सब वृक्षों की परछाइयां ढल चुकी थी, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी सोए हुए थे उसकी परछाई वैसी की वैसी वहां खड़ी थी। 2 घड़ी के पश्चात अपने खेतों की निगरानी करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उधर से राय बुलार आ गया। यह अद्भुत लीला देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आदमियों को बताया कि देखो, जिस वृक्ष के नीचे श्री गुरु नानक जी सोए हुए हैं उसकी परछाई वहीं पर ही खड़ी है। यह निश्चय ही कोई अवतार है, परंतु अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते। इससे पहले भी एक अद्भुत लीला देखी थी कि इन पर एक सांप ने अपनी फन से छाया की हुई थी। इस प्रकार की स्तुति करता हुआ राय बुलार गुरु नानक देव जी को नमस्कार करके घर आ गया। राय बुलार ने मेहता कालू जी को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर नानक जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसे आज से कड़वा शब्द ना बोलना। मेरी ओर से एक सुंदर पोशाक ले जाओ और गुरु नानक जी को पहनाओ। आगे से भी मैं उनकी हर प्रकार की जरूरत अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेहता जी ने कहा, राय जी, आप जी का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे यही चिंता खाई जाती है कि इसको जिस काम पर भी लगाया जाता है उसको इसने संवारा नहीं बल्कि बिगाड़ा ही है।
अब भी देखो मस्तानों की तरह गांव से बाहर जाकर सारा दिन बैठा रहता है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, परंतु मुझे तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। राय पुलार ने कहा, मेहता कालू चंद, तेरी बुद्धि माया के फेर में फंसी हुई है, इनके दैवी गुणों को नहीं जान सकती। तुम चिंता न करो, तुझे जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। इस प्रकार वर्षा ऋतु के पश्चात जब शीत ऋतु आ गई तो गुरुजी एकाग्रचित्त होकर घर में एकांत में ही लेटे रहते। एक दिन माताजी ने कहा, पुत्र, इस तरह चुपचाप बीमारों की तरह क्यों लेटे रहते हो? अपने घर का कोई काम काज दिल लगाकर किया करो। अगर खेती का काम अच्छा नहीं लगता तो कोई व्यापार का काम कर लो। काम करोगे तो मन लगा रहेगा, घर में धन आएगा। कोई भला क्षत्रिय आपको देखकर अपनी लड़की का रिश्ता दे देगा, आप परिवार वाले हो जाओगे। देख पुत्र, तेरा रंग पीला हो गया है, शरीर शिथिल और कमजोर हो गया है। अगर तुझे कोई रोग है तो बता, मैं वैद्य को बुलाकर तेरा इलाज करा दूं। माताजी की इन बातों का गुरुजी ने कोई उत्तर न दिया। तब माताजी ने निश्चय ही गुरुजी को कोई रोगी समझकर वैद्य हरिदास को बुलाकर गुरुजी की नबज दिखाई। जब वैद्य को रोग का कोई पता न लगा तो गुरुजी ने यह श्लोक उच्चारण किया, वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ टंडोले बां, भोला वैद्य न जाने, करक कलेजे माहे। कि वैद्य बड़ा भोला है, मेरी कलाई को पकड़कर मेरे रोग को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता कि मेरा रोग, मेरी दर्द इस हृदय में है कि मैं अपने प्रभु से बिछड़कर इस संसार में आया हूं। उसको याद करना, उसके विछोड़े में, उसके प्यार में अपने आप को, अपने जीवन को बिताना, यही तो मेरा रोग है, मेरा इलाज है उस प्रभु परमात्मा का मिलाप। ये भोला वैद्य कैसे जाने? वैद्य हरिदास आप जी के यह विचार सुनकर हैरान हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप जी के वचन सुनकर मेरा अज्ञान दूर हो गया है। आप कृपा करके मेरे मन का रोग, मेरा अहंकार भी दूर कर दो। वैद्य की विनय सुनकर गुरुजी ने कहा, सत्संग किया करो, भगवान को याद किया करो। अहंकार रोग को दूर करने वाली यही एक सबसे बड़ी औषधि है, उस प्रभु, उस भगवान का नाम। इस औषधि को सुबह शाम लो, सभी प्रकार के रोग, अहंकार खत्म हो जाएंगे। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी तकरीबन 2 महीने तक उस प्रभु परमात्मा के नाम के साथ समाधि लीन रहे। इसी दशा में ही गुरु जी को जब 2 महीने बीत गए तो फिर अपने आप ही इच्छा पूर्वक उठकर थोड़ा थोड़ा खाना पीना और चलना फिरना आरंभ कर दिया। माता पिता आप जी की सुधरी दशा को देखकर बहुत खुश हुए। सभी संबंधी आप जी को देखने आए और सब ने खुशी प्रकट की और कहा कि इसका जो आत्मिक रोग था वह दूर हो गया है। मेहता जी को बधाई हो। जब कुछ समय आप जी को घर बाहर मेल मिलाप करते व्यतीत हो गया तो एक दिन मेहता जी ने आप जी को कहा कि अपने साथ भाई बाले को लेकर 20 रुपए ले जाओ,
और किसी दूसरे नगर से लाभदायक व्यापार करके लाओ। गुरुजी ने आज्ञा का पालन करते हुए पिताजी से 20 रुपए पकड़ लिए और बाले को लेकर घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में गांव चूहड़काने के पास आप जी को एक साधु मंडली डेरा लगाकर बैठी हुई मिल गई। यह सारी मंडली ही भजन स्मरण में लगी थी। गुरुजी ने बाले को कहा कि यहाँ हमें एक सच्चा व्यापार मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यह विचार करके गुरुजी ने चूहड़काने नगर में से 20 रुपए की खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, मिष्ठान, घी आदि लेकर साधुओं को भेंट कर दिया और आप उनको प्रणाम करके भाई बाले के साथ तलवंडी को खाली हाथ वापस आ गए। इस तरह जब गुरुजी खाली हाथ ही वापस लौट आए तो गांव के पास आकर एक सूखे तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और भाई बाला अपने घर आ गया। मेहता कालू जी ने जब भाई बाले को पूछा कि नानक जी कहाँ हैं और क्या सौदा करके आए हो, तब भाई बाले ने सारी बात गुरु नानक देव जी ने जो किया वो मेहता कालू जी को बता दी कि नानक जी 20 रुपए की खाद्य सामग्री लेकर चूहड़काने गांव के पास बैठे साधुओं को दे आए हैं और आप बाहर तालाब के पास बैठे हैं। यह बात सुनकर मेहता जी ने सूखे तालाब के पास जाकर गुरु नानक जी को 2 थप्पड़ जोर से लगाए और कुछ बढ़ चढ़कर कहा। इस बात का पता जब राय बुलार को लगा तो उसने मेहता कालू जी को बुलाकर कहा, तुम इनको कुछ ना कहा करो, यह जो भी नुकसान करें मुझसे लिया करो। यह तुम्हारे घर पर तुम्हारी कुलों और संसार को तारने वाला पुत्र पैदा हुआ है, इनका तुम निरादर ना किया करो। गुरुजी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी सुल्तानपुर लोधी जयराम जी के साथ विवाहित थी। उस समय ही जब वह दोनों तलवंडी आए तो मेहता कालू जी ने और राय बुलार ने सलाह करके गुरुजी को उनके साथ सुल्तानपुर लोधी भेज दिया और कहा कि वहां अपने पास ही इनको किसी अच्छे से काम पर लगा देना। पहले कुछ समय गुरुजी अपने बहन बहनोई के पास बेकार बैठे आनंद लेते रहे। तदुपरांत जयराम जी ने आप जी को नवाब दौलत खां के पास मोदी का काम करने के लिए लगवा दिया। गुरुजी के पास सुबह शाम तक मोदी खाने सौदा लेने वालों की भीड़ लगी रहती। गुरुजी जब ग्राहकों को सौदा तोल कर देते तो 13-13 अंक की तोल के बाद फिर 13 ही कहकर तोलने लगते। आप जी का यह व्यवहार देखकर ईर्ष्यालु निंदकों ने नवाब को कहा कि आप जी का मोदी सब रसद लुटा रहा है, थोड़े समय में ही वह मोदी खाना खाली कर जाएगा। यह शिकायत सुनकर नवाब ने अपने अधिकारियों को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए आज्ञा दी। जब हिसाब हुआ तो गुरुजी को 135 रुपए की बढ़ोतरी निकली। बढ़ोतरी सुनकर नवाब बहुत प्रसन्न हुआ और गुरुजी फिर पहले ही की तरह खुले हाथों मोदी खाने का धंधा करने लगे। भगत जनों, जब कुछ समय इसी तरह बीता, मोदी खाने का धंधा करते हुए कुछ और समय बीत गया तो आप जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आप जी को योग्य वर देखकर पखोके रंधावे गांव के मूलचंद चोणा क्षत्रिय ने दास लागी को भेजकर अपनी पुत्री सुलखनी जी का शगन भेज दिया। जयराम जी और बेबे नानकी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शगन